हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम मंत्रा। अभी हम डेली करंट अफेयर सीरीज का लेक्चर करने जा रहे हैं। आज है 22 जून, तो हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिए। जो भी एस्पायरेंट्स चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलती रहे। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए पहले हम 21 जून का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। भारत का एकमात्र शहर कौन सा है जिसे विश्व के 2020 ट्री सिटी के रूप में मान्यता दी गई है? Which is the only city from India to have been recognized as a 2020 tree city of the world? तो इसका आंसर है हैदराबाद। रिसेंटली हैदराबाद को अर्बोर फाउंडेशन एंड एफएओ द्वारा 2020 ट्री सिटी रिकॉग्नाइज किया गया है और यह मान्यता हैदराबाद द्वारा अर्बन फॉरेस्ट को ग्रो करने और उनको मेंटेन करने की कमिटमेंट को देखते हुए दी गई है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप इसको नोट डाउन करके रखना। चलिए अब आज के करंट अफेयर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विश्व बैंक IMF उच्च सलाहकार समूह का सदस्य नामित किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन नेम्ड मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक IMF हाई एडवाइजरी ग्रुप? वर्ल्ड बैंक एंड IMF द्वारा एक हाई एडवाइजरी ग्रुप बनाया गया है, तो उसमें किसे एज अ मेंबर नेम किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मोंटेक सिंह आलूवालिया। मोंटेक सिंह आलूवालिया प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन भी रह चुके हैं और रिसेंटली वर्ल्ड बैंक एंड IMF द्वारा जो एक हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप बनाया गया है उसमें इनको भी एक मेंबर बनाया गया है और इस ग्रुप का मेन एम आने वाले 10 सालों में इंक्लूसिव डेवलपमेंट के साथ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रिकवरी लेकर आना है। तो एग्जाम में वर्ल्ड बैंक एंड IMF के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये जितनी भी इसमें रिक्रूटमेंट्स होती हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और ये जो ग्रुप बना है वो वर्ल्ड बैंक एंड IMF दोनों के थ्रू बनाया गया है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट डाउन करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? Recently, who has been honored with prestigious European Inventor Award? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सुमिता मित्रा। सुमिता मित्रा एक इंडो अमेरिकन केमिस्ट हैं और उनको ये यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि उन्होंने डेंटल मटेरियल में नैनो टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली इंटीग्रेट किया है। ये अवार्ड यूरोप का एक प्रेस्टिजियस इनोवेशन प्राइज है और इसे एनुअली यूरोपियन पेटेंट ऑफिस द्वारा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2021 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? रिसेंटली हु हैज वन द 2021 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मैक्स वर्स्टैपन। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 मोटर रेस है और इस रेस में वर्स्टैपन जो है वो नंबर 1 पे है जो कि रेड बुल रेसिंग ड्राइवर है और सेकंड पोजीशन पे मर्सिडीज कार ड्राइवर लुइस हैमिल्टन है। तो सेकंड पोजीशन पे लुइस हैमिल्टन है, इसको भी आप याद रख लेना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया भर में FDA 2020 प्रवाह में कौन से नंबर पे है? According to the recently released report by UN, India is the dash largest recipient of FDA inflows across the world in 2020. तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 5th पोजीशन। UN रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया 5th लार्जेस्ट रिसिपिएंट है FDA इनफ्लोज का और 2020 में टोटल $64 बिलियन की FDA रिसीव हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन करने का निर्णय लिया है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू कॉन्स्टिट्यूट एन इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द चीफ मिनिस्टर? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा रिसेंटली इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बनाने का निर्णय लिया गया है जो कि एडवाइस करेगी चीफ मिनिस्टर को
इस एडवाइजरी काउंसिल का मेन एम गवर्नमेंट को एडवाइस देना है ताकि स्टेट में इकोनॉमी को रिवाइटलाइज किया जा सके और ये इंश्योर करना कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ के बेनिफिट्स हैं वो सोसाइटी के हर सेगमेंट तक पहुंचे। और इस एडवाइजरी काउंसिल में वर्ल्ड के लीडिंग इकोनॉमिक एक्सपर्ट शामिल होंगे। तो इसके मेंबर्स देखते हैं, इसके मेंबर कौन कौन होंगे। इस काउंसिल के मेंबर में नोबेल लॉरेट ईस्टर डफलो भी शामिल है। इसके अलावा फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर रघुराम राजन भी शामिल हैं और फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू सेंट्रल गवर्नमेंट डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम भी इसमें होंगे। इसके अलावा जीन ड्रेजी डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट वो भी इसके मेंबर हैं और फॉर्मर यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी डॉक्टर एस नारायण भी इसके मेंबर होंगे। तो इस काउंसिल के मेंबर्स के नेम भी इम्पोर्टेंट है, आपने इनको भी याद रखना है। अपार्ट फ्रॉम कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने ये एडवाइजरी काउंसिल बनाई है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कविताओं की एक पुस्तक बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? रिसेंटली अ बुक ऑफ पोएम्स बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स इज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी विष्णुपद सेठी। रिसेंटली ओडिशा सीएम नवीन पटनायक द्वारा बुक ऑफ पोएम्स बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स रिलीज की गई है। इसे सीनियर ब्यूरोक्रेट विष्णुपद सेठी द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा उनकी अदर फेमस बुक्स हैं माय वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स एंड बियॉन्ड फीलिंग्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2020 के वार्षिक बैंक सांख्यिकी के अनुसार स्विस बैंकों में जमा धन के मामले में भारत की रैंक क्या है? What is India's rank in terms of money deposited in Swiss bank according to annual bank statistics of 2020? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 51। एनुअल बैंक स्टैटिस्टिक्स को स्विस नेशनल बैंक द्वारा रिलीज किया गया है और इसमें यूके नंबर 1 पे है एंड उसके बाद यूएस है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डेटा क्लाउड कंपनी स्नोफ्लिक द्वारा किस प्रौद्योगिकी कंपनी को ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है? Recently, which technology company has been recognized as Global Innovation Partner of the Year by Snowflake, the data cloud company? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए लार्सन एंड टर्बो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व शरणार्थी दिवस 2021 का विषय क्या है? What is the theme of the World Refugee Day 2021? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन। तो चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे देखने से पहले हम आज के क्वेश्चंस को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे विश्व बैंक IMF उच्च सलाहकार समूह का सदस्य नामित किया गया है? तो आंसर है ऑप्शन सी मोंटेक सिंह आलूवालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रतिष्ठित यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड किसे दिया गया है? आंसर है ऑप्शन बी सुमिता मित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया था हाल ही में 2021 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी मैक्स वर्स्टैपन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया था संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया भर में FDI 2020 इनफ्लो में कौन से प्लेस पे है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 5th। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया था हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन करने का निर्णय लिया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कविताओं की एक पुस्तक बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर है ऑप्शन सी विष्णुपद सेठी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया था 2020 के वार्षिक बैंक सांख्यिकी के अनुसार स्विस बैंकों में जमा धन के मामले में भारत की रैंक क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी 51। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाल ही में डेटा क्लाउड कंपनी स्नोफ्लिक द्वारा किस प्रौद्योगिकी कंपनी को ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है? तो आंसर है ऑप्शन ए लार्सन एंड टर्बो। और लास्ट क्वेश्चन हमने किया था विश्व शरणार्थी दिवस 2021 का थीम क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन। चलिए अब हम क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है प्रतिष्ठित
2021 नेचर टीटीएल फोटोग्राफी अवार्ड किसने जीता है? Recently, who has won the prestigious 2021 नेचर टीटीएल फोटोग्राफी अवार्ड्स? तो इसका आंसर हम कल डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ ही हमारा 22 जून के करंट अफेयर के क्वेश्चंस का लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। कल हम फिर नए करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द बेस्ट।